राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 2023 में होली कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और भद्रा काल कब रहेगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। बंधुओं, फागुन माह में होली का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। इस बार होली कब मनाई जाएगी, मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। बंधुओं, इस साल 2023 में रंगों की होली अर्थात खेलने वाली होली 8 मार्च को होगी, जबकि उससे एक दिन पहले होलिका दहन होगा, जिसे छोटी होली कहा जाता है और पूजने वाली होली भी कहा जाता है। बंधुओं, 7 मार्च को फागुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा। बंधुओं, हिंदू धर्म में दिवाली के बाद होली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। पंचांग के अनुसार फागुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली खेली जाती है। रंगों के त्योहार होली में लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते हैं। बधाई और शुभकामनाएं एक दूसरे को दी जाती है। बंधुओं, इस साल होलिका दहन की तिथि पर सुबह में भद्रा रहेगी। होलिका दहन का समय कब होगा? बंधुओं, फागुन पूर्णिमा 6 मार्च दिन मंगलवार को शाम 4:17 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 7 मार्च दिन बुधवार को शाम 6:09 पर होगा। फागुन पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल में होलिका दहन होता है। ऐसे में इस साल होलिका दहन 7 मार्च मंगलवार को होगा। 7 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त शाम को 6:24 से रात 8:51 तक है। इस दिन होलिका दहन का कुल समय 2 घंटे 27 मिनट तक है। इस समय में होलिका पूजा होगी और फिर होलिका में आग लगाई जाएगी। बंधुओं, होलिका दहन के दिन 7 मार्च को भद्रा सुबह 5:15 तक है। ऐसे में प्रदोष काल में होलिका दहन के समय भद्रा का साया नहीं होगा। बंधुओं, होलिका दहन के अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस साल होली का त्योहार 8 मार्च दिन बुधवार को मनाया जाएगा। 8 मार्च को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि शाम 7:42 तक है। बंधुओं, आप सभी होली के दिन भगवान श्री कृष्ण को गुलाब के फूल की पत्तियों से सजाना, भगवान आपके जीवन को भी फूलों में सजा देंगे। बंधुओं, इस बार होलाष्टक कब से कब तक लगेंगे? बंधुओं, होलाष्टक का अर्थ है जले बले दिन, क्योंकि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। बंधुओं, होलाष्टक होली से 8 दिन पहले लगते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होलाष्टक लग जाते हैं, जो कि इस बार 27 फरवरी से लग रही हैं। बंधुओं, कहा जाता है होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलिका दहन के साथ ही ये अशुभ काल समाप्त होता है। बंधुओं, होलाष्टक क्यों लगते हैं और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? इसके पीछे ग्रहों की अवस्था और पौराणिक कथा है। होलाष्टक को लेकर कई मान्यताएं हैं। इन दिनों में
क्या नहीं करने की सलाह दी जाती है। बंधुओं, फागुन माह की पूर्णिमा से पहले 8 दिन लगभग सभी नवग्रह अस्त और रुद्र अवस्था में होते हैं, यानी इन दिनों ग्रह अस्त होकर अशुभ फल देते हैं। इसलिए कहा जाता है, अगर इन दिनों में कोई शुभ काम किया जाता है तो उसका फल या अंत शुभ नहीं हो पाता। इसलिए शुभ कार्यक्रम जैसे शादी, सगाई, नए घर में प्रवेश, बच्चे का मुंडन, यहाँ तक कि नई गाड़ी खरीदना, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है ग्रहों की रुष्ट दृष्टि अच्छे काम भी बाधित कर सकती है। बंधुओं, होलाष्टक से संबंधित मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रही हूँ। होलाष्टक को लेकर प्रहलाद की पौराणिक कथा तो सबने सुनी होगी। कहा जाता है, हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र नारायण भक्त प्रहलाद से नाराज था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए पूर्णिमा का दिन चुना। पूर्णिमा के दिन से 8 दिन पहले ही उसके निर्दयी पिता ने उसे कई तरह की यातनाएं देनी शुरू कर दी, ताकि वो डरकर पिता का भक्त बन जाए। लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से ना डिगा। 8वें दिन प्रहलाद की बुआ होलिका ने अपनी गोद में अपने भतीजे को बिठाया और उसे भस्म करने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। पूर्णिमा से पहले के ये 8 दिन जब भक्त प्रहलाद ने यातनाएं सही, वही होलाष्टक कहलाते हैं। इसी कारण इन दिनों में शुभ काम करने की मनाही की जाती है। बंधुओं, होलाष्टक के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में मान्यता अनुसार शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की मनाही है। इस दौरान शादी ब्याह तो नहीं कराए जाते, सगाई और तिलक भी नहीं किए जाते। इन दिनों में नया वाहन, नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। इन दिनों में नए मकान की डील या गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों में बच्चे का मुंडन संस्कार, नामकरण, जनेऊ संस्कार भी करने की मनाही है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।